चैप्टर 7 ऑसिलेशंस का बेटे आज हमारा आखिरी लेक्चर है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। बेटे एक ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो फ्री वाइब्रेशन कर रहा है जब वो ऑसिलेट करे अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, यानी हम उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं, वो खुद ब खुद ही अपनी फ्रीक्वेंसी की वजह से जो है वो वाइब्रेट कर रहा हो। जैसे आप सब क्योंकि बेटे साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जैसे सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के जो बेटे होते हैं एटम, वो हर वक्त वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब हमने उन पर कोई फोर्स तो नहीं लगाई होती है ना, लेकिन वो उनकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, वो उसके साथ वाइब्रेट करते रहते हैं। अक्सर बेटे आप चीज़ों के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, लेकिन उनमें आपको जुम्बिश नज़र आती है, मूवमेंट नज़र आती है, वो उनकी अपनी फिर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी वजह से करते हैं, जिसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। फोर्स ऑसिलेशन ऐसी चीज बेटे जिस पर हम फोर्स लगाते हैं तो फिर वो वाइब्रेट करे। जैसे बेटे झूले होते हैं जो स्विंग होते हैं, उसको बेटे आप लोग जितने ज्यादा उस पर फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स, वो उतने ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, उतनी पीक पे जाना शुरू कर देता है। तो इस तरह की बेटे जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास बेटे एक्सटर्नल फोर्स के साथ हमने इसके जो है ना वो वाइब्रेट करवाया है। तो ये बेटे हम लोग के पास फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन का कंसेप्ट है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स बेटे जिनके ऊपर हम फोर्स्ड ऑसिलेशन करते हैं उन्हें हम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कहते हैं। बेटे नेक्स्ट है हम लोगों के पास रेजोनेंस। रेजोनेंस बेटे एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। उस वक्त हम कहते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस अकर हुई है। मैं इसको बेटे सबसे अच्छी आपको एग्जांपल समझाती हूँ टर्निंग ऑफ रेडियो से, क्योंकि आप सब बच्चे तकरीबन बेटे एफएम सुनते हो अपने मोबाइल फोन्स पे। जो बेटे मोबाइल फोन्स पर आप एफएम सुनते हो ना, वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। उसमें बेटे क्या होता है कि आप लोग कहते हो कि मैंने 102 सुनना है फॉर एग्जाम्पल। अब 102 आपने कह दिया अप्लाई कि ये फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, ठीक है। अब आपके पास बेटे जो आपका मोबाइल फोन है उसका स्ट्रक्चर में बहुत सी ऐसी चीज़ें सर्किट वगैरह उसमें बेटे सर्च शुरू हो जाती है, और जब उसको 102 का पैकेट नज़र आता है तो ये दोनों मिल जाते हैं और आपको वो सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के पास रेजोनेंस हुई है, ठीक है। यानी बेटे जब अप्लाइड फोर्स और जब बेटे आप लोगों के पास जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है किसी चीज़ की, उन दोनों की यानी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो तो इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। बेटे उसने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, उसने इधर 6 बॉल्स रखे हैं, एक प्रैक्टिकल किया है जिसमें से दो बॉल्स की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, ठीक है। तो बेटे जब वो ऊपर से वो उसको फोर्स लगाता है तो वो जब उसको बेटे हिट करता है तो उसमें जो जो भी फ्रीक्वेंसी उसमें होगी वो जिससे मैच करेगी वो वाला पेयर हिलना शुरू हो जाएगा, बाकी पेयर्स को कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और ए डैश की एक फ्रीक्वेंसी थी, हमने उसको हिट किया ऊपर वाले जो रोड्स या उस पर, उससे जो ए और ए डैश की है तो सिर्फ ए और ए डैश मूव करेगा, बाकी उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोनेंस। मोशन ऑफ अ स्विंग बेटा जो हम लोगों के पास बेटे जो स्विंग होता है बेटे बड़ी अच्छी एग्जांपल है मैकेनिकल रेजोनेंस की। हम बार बार बेटे उस पर फोर्स लगाते हैं यहाँ तक कि बेटे उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ना इक्वल हो जाते हैं, और यहाँ पर उसकी जो एनर्जी होती है ना बेटे एब्जॉर्प्शन वो मैक्सिमम होती है, और इस वजह से बेटे उसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो बढ़ता जाता है। उसके अलावा बेटे आपने फौजियों को मार्च करते हुए देखा होगा, वो इकट्ठे अपना लेफ्ट पाँव उठाते हैं, इकट्ठे अपना राइट उठाते हैं, लेकिन जिस वक्त बेटे और इससे एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो जो आवाज़ होती है बेटे क्योंकि साउंड वेव होती है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वजह से बेटे जो ब्रिजेज हैं वो टूट सकते हैं। तो जैसे वो ब्रिज पे पहुंचते हैं तो उनको ये कमांड दी जाती है कि ब्रेक योर स्टेप्स, कि अब आप अपने एक जैसे स्टेप्स नहीं उठाने, वरना जो आपके पाँव की आवाज़ है उससे ऐसी फ्रीक्वेंसी बनेगी जिससे जो ये ब्रिज है ये दरमियान से टूट सकता है। इसी तरह बेटे जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें कुकिंग होती है, अब उसमें होता है क्या बेटे, उसमें हम लोग का जो फूड होता है उसके अंदर फैट और वाटर होते हैं, उनकी अपनी एक रेजोनेंस होती है, उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हम लोगों के पास जब वो फ्रीक्वेंसी हमारे उसके साथ ओवन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो आपके पास ये कुक हो जाती है फूड, ठीक है। जो हमारे पास बेटे माइक्रोवेव हैं टिपिकल टाइप के, उन वो 12 सेंटीमीटर बेटे उनकी जो सी वेवलेंथ है, माइक्रोवेव है ना वेव, और बेटे जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 2450 मेगाहर्ट्ज। तो बेटे इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। नेक्स्ट बेटे हम लोग के पास एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें बेटे हम लोगों के पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने एक वेट जो 4 kg है उसके साथ बेटे लटकाया, तो उसमें जो स्ट्रेच आया जो कि 0.16 मीटर है। अब उस ब्लॉक को रिमूव करके हमने उसकी जगह 0.50 की kg की ना एक ऑब्जेक्ट लटका दी, और अब देखिए कि एक्सटेंशन कितनी
नहीं है। तो बेटे हमने यहाँ से ये चीज चेक करनी है। दूसरा हमने वाइब्रेशन यानी टाइम पीरियड देखना है। हमें पता है बेटे एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, सो के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स होता है। और जो फोर्स होती है बेटे वो एम जी होती है, इन वेट है। तो बेटे उसने हमें एम दिया हुआ है, 9.8 साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये फोर्स आ जाएगी। और एक्सटेंशन उसने हमें बता दी थी, हमने निकाल के यहाँ से के निकाला। ठीक है बेटे, जब हमने के निकाल लिया ना तो हमने यहाँ से अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया। ठीक है, और जो टाइम पीरियड है बेटे वो टी, क्योंकि ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम है तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के है। बेटे मैथ भी गिवन है और हम लोगों के पास के भी गिवन है। बेटे पाई के यानी हमने निकालना है ना बेटे, पाई की वैल्यू 3.14 है, यहाँ से बेटे 0.28 सेकेंड्स निकल। बेटे एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 2 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। स्प्रिंग हु स्प्रिंग कांस्टेंट इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटे पहले हम लोग के फाइंड कर चुके हैं, ऑलरेडी मौजूद है। वर्टिकली सस्पेंडेड बाय द मैस, वर्टिकली यानी वाई एक्सिस पर है बेटे, मैस 1 kg है। इन द रेस्ट पोजीशन फाइंड द डिस्टेंस by which the mass must be pulled down। अब हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है जिससे हमारे पास मैस नीचे आएगा। so that on being released it may pass to the mean position with the velocity 1 मीटर पर सेकेंड। कि जब हम उसको रिलीज करेंगे, उसको छोड़ देते हैं, तो जब वो मीन से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो हमने बेटे इसके लिए किया के इज इक्वल टू, हम लोग के पास 80 है, m इज इक्वल टू 1 kg, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम, सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। के भी मौजूद है, m भी मौजूद है, हमने ओमेगा निकालना। v का जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा होता है। यहाँ से बेटे हमने एक्स नॉट निकाल, एक्स नॉट इज इक्वल टू v ओवर ओमेगा। v भी मौजूद है, ओमेगा भी मौजूद है, एक्स नॉट आ गया। नेक्स्ट बेटे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है और उसका एम्पलीट्यूड ए है, यानी एक मीन से एक एक्सट्रीम उसका ए है, तो वो टोटल कितना कवर करती है एक टाइम पीरियड में? तो बेटे वो 4a कवर करती है। क्यों? मीन से एक्सट्रीम ए, एक्सट्रीम से मीन 2a, मीन से दूसरी एक्सट्रीम 3a और उस एक्सट्रीम से वापस मीन 4a। what happened to the time period of the simple pendulum if its length is double? बेटे टाइम पीरियड जो फॉर्मूला होता है वो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है। इसके अंदर बेटे आप 12 पुट करेंगे तो अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। what happens if the suspended mass is double? बेटे मैस को डबल करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Does the acceleration of simple harmonic oscillator remain constant during the motion? Is the acceleration ever zero? वो कहता है कि जी क्या हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है? नहीं। ठीक है, क्या वो जीरो होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि बेटे एक्सेलरेशन हमारी डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो वो भी जीरो हो जाती है, जब वो मैक्सिमम होती है तो ये भी मैक्सिमम हो जाती है। व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल? डज इट डिफाइन द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स? बेटे हम लोग के पास फेज एंगल वो एंगल होता है जो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन बताता है, ये हमें स्टेट ऑफ मोशन बताता है। लेकिन ये हमने रोटेटिंग, ये हमें जो वो है ना डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान जो सा एंगल है वो नहीं बताता। अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक प्रोड्यूस द रिजल्टेंट विच आर ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन? दो सिंपल हार्मोनिक मोशन उनको ऐड करें तो उनका रिजल्ट भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। ये कब हो सकता है? जब सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम नेचर हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। आखिर बेटे 11th क्वेश्चन है हम लोग के पास, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटे टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जब हमारे पास मीन होती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन पोजीशन मिनिमम होती है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। दरमियान में दोनों एनर्जीज मौजूद होती हैं और एक्सट्रीम पोजीशन में हमारे पास प्लेसमेंट जो सी मैक्सिमम हो जाती है, यानी पोजीशन मैक्सिमम हो जाती है, तब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और तब बेटे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। उसके बाद बेटे हमारा अगला सवाल, डिस्क्राइब्स अ कॉमन फिनोमेनन व्हिच रेजोनेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये आज के एक लेक्चर के अंदर ही मौजूद है। इफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेशन, व्हाई डज मोशन इवेंचुअली स्टॉप? बेटे ये टॉपिक आपको शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये शॉर्ट क्वेश्चन शामिल कर दिया। बेटे डंपिंग एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, नेगेटिव फोर्सेज है, रेजिस्टेंस है, इन सब की वजह से सिस्टम आहिस्ता से अपनी एनर्जी लॉस करने लगता है जो हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स से दी थी, और वो बेटा रेस्ट पे आ जाता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेज होता है, डंपिंग होती है, उसकी वजह से ये होता है।